कोई फर्क नहीं है तो कोई फर्क। आत्मा या मैं या मेरे स्वरूप से मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ। मैं सत्ता नहीं ले रहा किसी से, ये सारे सत्ता मेरे से ले रहे हैं। जैसे समुद्र किसी से सत्ता नहीं ले रहा, समुद्र किसी नदी नाले से सत्ता नहीं ले रहा है, वो अपने अपने मस्ती में मस्त है। तो ज्ञानी का भी यही है, वो किसी पर आश्रित नहीं है अपने सुख के लिए, किसी पर आश्रित नहीं है, किसी कामना पर आश्रित, कामना रही नहीं उसकी। क्यों? पूर्ण को किसकी कामना रहेगी? कामना का उदय अपूर्णता से होता है। जब पूर्ण वो स्वयं ही है, किसकी कामना होगी? और कामना करेगा क्यों? पहली बात, क्यों? ऐसा क्या है जो उसे प्राप्त नहीं है? प्राप्त मतलब ऐसा क्या है जिसका अधिष्ठान, जिसका सत रूप से जिसका अधिष्ठान वो नहीं है, ऐसा क्या है? आत्म तत्व रूप से मैं किसका अधिष्ठान हूँ? सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, सबका अधिष्ठान मैं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैं कामना करूंगा किसकी? मुझे पहले से ही सब प्राप्त है। यही प्राप्ति है, सर्वम आपनोति। सारा जगत उसे मिल गया, सारे जगत का अधिष्ठान होने से, वो सारे जगत का अधिष्ठाता होने से सारा जगत ही वो स्वयं है। अब उसे पाना क्या बाकी रह गया? उसको क्या वो पाएगा? वो कुछ पाना बाकी नहीं रह गया उसको। इसलिए सारी कामनाएं दग्ध हो गई। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि जब कामना ही नहीं रही तो कर्म कहां से होगा? न कामना है न कर्म है। ज्ञान की अग्नि ने सब कुछ जला के राख कर दिया। यही शिव की तीसरी नेत्र, यही है शिव की तीसरी नेत्र। बचपन में छोटे थे, वो कहते थे, सुनते थे, शिव की जिस दिन तीसरी नेत्र खुल गई उस दिन सारा जगत भस्म हो जाएगा। और ये पता नहीं तीसरी नेत्र है क्या? ये तीसरी नेत्र है। बाद में पता चला वेदांत में आने के बाद ये तीसरी नेत्र, ये ज्ञान चक्षु, ये तीसरी नेत्र है। सारा संसार जल के राख हो गया, बचा ही कुछ नहीं है। क्योंकि अधिष्ठान रूप से सिर्फ ब्रह्म तत्व ही है, आत्म तत्व ही, अर्थात मैं ही हूँ। तो ये जितना नाम रूपात्मा की सारा भास रहा, सारा मिथ्या प्रपंच, सारे का सारा मैं ही सिर्फ सत्य हूँ। सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ बचा ही नहीं। इसलिए आत्मनेव आत्मना तुष्ट और स्वानंद तुष्ट, यही भगवान ने स्थिति प्रज्ञा के जो लक्षण गीता में बताए, वो इसी श्लोक में। और कैसा हो गया? विस्मृता अखिल, विस्मता अखिल। लेकिन ये होगा कब है? ये ध्यान देना, ये भगवान ने पहले कह दी, ये स्थिति ऐसे नहीं आएगी। एवं सदा जात परात्म भावना। जब ये लंबे समय तक आप ये निधि ध्यासन का अभ्यास करेंगे, इस प्रविलापनम निधि ध्यासन का जब आप ये अभ्यास करेंगे लंबे समय तक, इसलिए भगवान ने कहा सदा जात परात्म भावना। हमेशा जब इस तरीके से, किस तरीके से? जो भगवान ने निधि ध्यासन का जो तरीका बताया ओम के माध्यम से, तो ओम का जिस तरीके से विलय हम लोगों ने देखा निधि ध्यासन में, उस तरीके से सारे जगत का विलय करके जब अपने स्वरूप में लंबे समय तक इसका अभ्यास करेंगे, और हमेशा इसका अभ्यास करने का जब एक स्वभाव बन जाएगा, आदत बनेगी, तब जाकर के ये स्वानंद तुष्ट, तब जाकर के स्थिति बनेगी। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाली इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ लेना बात कुछ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है वो। और जब बाद में यही स्पष्टता होगी कि मैं उस पर आत्मा, उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूँ, मैं ही वही परमात्मा हूँ। और जब ये स्वाभाविक हो जाए, ये मेरी सोच, मेरा ये स्वाभाविक हो जाए जब, और जितना जितना ये स्वाभाविक हो जाएगा, तब एक स्थिति ऐसी आएगी, जब भी मेरे मैं का ख्याल आएगा तो ये देह मन बुद्धि नहीं आएगा कुछ भी, वो आत्म तत्व बस उसी में, उसी रूप में अवस्थित ही वही रहेगा। ये देह तो ऐसे लगेगा जैसे कार में बैठ के जा रहे हैं, बस इसका भान ही नहीं होता। सही बात तो ये है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है इसका भान ही नहीं होता।
कई बार जब ऐसी अवस्था आती है तो इस देह में ये आना पड़ता है। हाँ, ये देह में आना पड़ता है, थोड़ा आना पड़ता है मतलब क्या, देह में मैं बुद्धि रखनी पड़ती है थोड़ा सा। ये लेकिन लंबा अभ्यास करेंगे तब होगी ऐसी स्थिति। तो मैं कोई दुखी इंसान नहीं हूं। मैं किसी पर आश्रित इंसान नहीं हूं। मैं रोने धोने वाला नहीं हूं। और मैं ये प्रारब्ध भोगने वाला भी मैं नहीं हूं। मैं ये सारी समस्याओं को सामना करने वाला भी ये मैं नहीं हूं। ये जो कुछ भी है, जितना भी है, सारे का सारा, ये सारे का सारा प्रपंच, ये सारे का सारा ये मन बुद्धि देह वाला है। ये ठीक है, देह से इसका संबंध है। और बाद में जब और ज्यादा अभ्यास हो जाएगा तो मालूम पड़ा समस्या ही नहीं रहेगी। कोई समस्या ही नहीं रहेगी। कोई समस्या स्पर्श नहीं करेगी, मतलब समस्या का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। समस्या समस्या रहेगी नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में रहने वाले स्वानंद तुष्टः, इसमें स्वरूप में रहने वाले परिविस्मृता खिलाइए। सारे का सारा क्या बाद हो जाता है, स्मृति चली जाती है, विस्मृति हो जाती है सबकी। सबकी विस्मृति हो गई। आत्मानंदा, बस यही अपने स्वरूप में आनंद में रहने वाले और किसी पर कोई आश्रित नहीं। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। इसलिए सुख जो है वो आत्मवशता में ही है, परमात्मा में ही है, आत्मा में ही है। आत्मा में मतलब क्या, आत्मा का स्वरूप ही है सुख। आनंद तो आत्मा का स्वरूप ही है। वहां पे कोई समस्या ही नहीं, समस्या नहीं, समाधान की जरूरत भी नहीं। तो ना कोई समस्या बची और ना कोई समाधान करने की कोई आवश्यकता ही बची। समस्या ही नहीं है, समाधान करेंगे किसका। तो आत्मानंदा। अब यहाँ पे क्या होता है, क्यों, अब देखिए, स्वानंद तुष्टा, इसका सीधा से एक और है कि मेरा जो अहंकार है, मेरा अहंकार ही दलित हो गया। जो देह के साथ में जो अहंकार जुड़ा हुआ था, जो मैंपना जुड़ा हुआ था, वो गलित हो गया, समाप्त हो गया। और जब इससे हट करके, जगत से हट करके अहम मेरा अपने आत्म स्वरूप में आ गया, तो जगत, जब जगत ही नहीं रहा तो जगत की समस्याएं कहां से रहेंगी। इसलिए जगत की समस्या जगत की समस्या, मेरी कोई समस्या नहीं। जगत की समस्याएं जगत की समस्या, मैं समस्या से अलग हूं। क्यों? अरे जब मैं जगत में ही नहीं हूं, जगत का ही नहीं हूं मैं, तो मेरी समस्या भी काहे की होगी। और मैं असंग होने से, पूर्ण होने से, पूर्ण को काहे की समस्या। पूर्ण असंग होने से कौन सी समस्या आपको स्पर्श करेगी, कौन सा दुख, कौन सा क्लेश आपको स्पर्श करेगा, कुछ नहीं स्पर्श करेगा। इसलिए क्या होता है कि सारे का सारा, जितनी प्रॉब्लम्स, सबका समाधान हो गया। प्रॉब्लम बची ही नहीं, प्रॉब्लम बची ही नहीं, प्रॉब्लम का समाधान हो गया। इसीलिए कहा कि सब कुछ है अहंकार ममकार। यहाँ पे अहंकार, इसलिए अहंकार ममकार की निवृत्ति निधि ध्यान से। तो जब अहंकार ममकार की निवृत्ति हो गई, अर्थात अनात्मा की निवृत्ति हो गई, अनात्मा की निवृत्ति मतलब क्या, अनात्मा ही विस्मृत हो गया। अहंकार ममकार विस्मृत हो गया, अनात्म जगत, ये सारा प्रपंच, सारा संसार विस्मृत हो गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना व्यवहार ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपका व्यवहार आपका चलेगा, लेकिन व्यवहार चलेगा और जो मिनिमम है। इसलिए इस स्थिति में आने के लिए, वास्तव में मुक्त होने के लिए, संसार से ये जितने भी आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है, जो कुछ भी है, जबरदस्ती के लेने की जरूरत नहीं।
और देखा जाए तो ओल्ड एज में काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बच्चे की तभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक उसकी मैरिज ना हो जाए। मैरिज होने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये नहीं फिर पोते और पड़पोते पर के लगे पड़े हैं सब। पोते का एडमिशन कराना है, पोते को लेके जाना है वहां, लगे पड़े हैं। हाँ, अगर इस तरीके से लगना भी पड़ता है मान लीजिए, हाँ, तो बिल्कुल अनासक्त होकर के करो सब। और लगेंगे और आसक्ति ना हो ये भी नहीं होगा, लगेंगे आसक्ति भी जरूर होगी। इसलिए जहां तक हो सके अपने आप को खींचो, अपने आप को। इसीलिए सन्यास बताए, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। निकल गए अपना कहीं पे ठीक है, लेकिन मन में लेके मत जाओ। बहुत से लोग चले तो जाएंगे हिमालय पे और सारा संसार हिमालय में लेके मन में लेके पहुंच जाएंगे। वो विरक्ति नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। वो मन को बिल्कुल फ्री करके जाओ। मन में कोई विषय नहीं, मन की कोई आकांक्षा नहीं, मन की कोई कामना नहीं, मन की कोई आसक्ति ही नहीं मन में। जब इस तरीके से जाते हैं हम और एकांत वास करते हैं, तब जाकर के निधिध्यासन का अभ्यास अच्छे से होता है। और वरना ये घर में रहते हुए ये सब करते कराते हुए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे इधर रिश्तेदारियां, उधर फ्रेंडशिप, उधर रिलेशंस, ये सारे के सारे पड़े पड़े हैं। और इसलिए इस सबके होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो फिर घर में रहते हुए बिल्कुल साधु की तरह घर में रहिए, एक सन्यासी की तरह घर में रहिए, कहीं किसी के हस्तक्षेप नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना आराम से अपना अकेले रहिए। वहां ये सब आसान हो जाता है, वरना बहुत मुश्किल होता है। तो अनात्मा, यहाँ पे परिविस्मृता अखिला, अखिला में देखिए पर अनात्मा, अनात्मा में क्या मुख्य क्या है? ये दुष्ट चतुष्टयम, देख लीजिए ये जो बाधा है हमारे ब्रह्म तत्व में प्राप्ति में, और मैं पहले कह चुका यही जो ब्रह्म तत्व अहम ब्रह्मास्मि, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को परमात्मा साक्षात्कार कहते हैं। ये आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, वो समझते कोई घटना घटेगी, कोई कहीं हिमालय पे बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, कहीं घटना घटेगी, कहीं लोग यही समझते, कल्पना करते। उनको सेल्फ रियलाइज, वो सेल्फ रियलाइज सोल है। आपको कैसे पता वो सेल्फ रियलाइज सोल है? पहले सेल्फ रियलाइजेशन है क्या, इसको परिभाषित तो करो पहले। सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, यही परमात्मा का साक्षात्कार, दूसरा और कोई साक्षात्कार नहीं। हाँ, ईश्वर ने कहीं स्वप्न में आकर के सगुण रूप में आप जिसकी उपासना करते हैं वो दर्शन दे दिया, भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। और वो मुक्ति भी नहीं है, उससे पूर्णता की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, परमात्मा पूर्ण है, आप तो वहीं के वहीं रह गए, आपने दर्शन कर लिया, आप में क्या परिवर्तन है? आप कहां से पूर्ण हो गए? परमात्मा पूर्ण है, आपने पूर्ण परमात्मा के दर्शन कर लिए एक उपाधि रूप में, आप तो वहीं के वहीं हैं, आपका ज्ञान थोड़ी निवृत्त होगा। हाँ ठीक है, आपके पुण्य है तो भगवान अपने लोक में ले जाएंगे, राम जी अपने लोक में ले गए, कृष्ण जी अपने लोक में ले गए, शिव अपने लोक में ले गए, देवी अपने लोक में ले गई। बस ठीक है, उनके लोक में रहो, जाकर के कुछ समय घूम करके वापिस आ जाओ बस। और वहां पे उनके लोक में क्या है? उनके लोक में कोई आपको दुख क्लेश, किसी तरह की चिंता फिकर फाका कुछ नहीं है। आप आराम से अपना रह रहे हैं, भगवान जी के सारी व्यवस्था, अपने रहो आराम से, आनंद से ले आनंद, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, ना यमराज का डर है, ना कोई रोग का डर है, किसी बात का कोई डर नहीं। वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि द्वैतवादी इसी को मुक्ति मानते हैं, वो विमान आएगा और ले जाएगा। तो ये अनात्मा, ये परिविस्मृता अखिला, परिविस्मृता पूरी तरीके से विस्मृति हो जाएगी, किसकी? ये दुष्ट चतुष्टयम। दुष्ट चतुष्टयम मतलब अहंकार, ममकार और राग द्वेष, ये है दुष्ट चतुष्टय। इनसे मुक्ति हो।